सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जो। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल पिछले जेपीएससी के क्वेश्चंस पेपर को लेकर भी देखेंगे कि क्या 2 घंटा में कोई इस तरह का क्वेश्चन या एग्ज़ाम हुआ है। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी, खासकर पेपर 3 और पेपर 4 से एक एक सवाल देखेंगे, जो कि आपका धुमकुड़िया में भी आंसर राइटिंग जो हो रहा है, तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर में आपको 4 पेपर है। पहला पेपर हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है। ये दोनों में सिर्फ पास करना है, मतलब 30 मार्क्स लाने हैं आपको। अलग अलग पेपर रहेगा तो अलग अलग 30 मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे, जो आपके 10th लेवल के ग्रामर, पैसेज, आपको ऐसे लिखना, यही सब रहेंगे। इन्हीं में आपको 30 नंबर लाना है, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा जो आपको तीसरा पेपर है वो जीएस का है। ये 2 घंटे 200 नंबर का है और 2 घंटे का है। चौथा पेपर आपको इंडस्ट्रियल रिलेटेड है और ये 300 नंबर का है और ये भी 2 घंटे का है। जो आपका पेपर 4 है इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड, उसमें आपको 100 नंबर ज़्यादा है जीएस से, तो दोनों का बराबर योगदान है। 500 नंबर में आपका जो है मेरिट बनने वाला है। तो सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जैसे जीएस में आपको झारखंड, जनरल अवेयरनेस, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स झारखंड का, नेशनल का, इंटरनेशनल का, रीजनिंग रहेगा और एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रीजनिंग। तो जैसे सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो सीडीपीओ के मेंस में आपको उसके एक पेपर जीएस में स्टैटिक्स था। तो स्टैटिक्स के लिए उन्होंने जो है टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे। तो 20 क्वेश्चन देने के कारण जो है आपका जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन थे उनका कम हो गया जगह। तो ये जेपीएससी के पास है कि यहाँ पर वो रीजनिंग के 20 सवाल दे सकती है, और चूंकि पेपर 3 जो है आपका 200 नंबर का है, अगर 20 सवाल रीजनिंग रहता है तो फिर बच जाएगा ये 160 का। तो 160 का जो है आपको ये लॉन्ग आंसर हो सकते हैं। अब लॉन्ग आंसर में भी किस तरह से होंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये आपका देखिए एफआरओ का जीएस पेपर है। ये 100 मार्क्स का था और 2 घंटे का था। अगर इसको हम लोग 200 मार्क्स कर लेते हैं, जस्ट डबल कर दीजिए, और 2 घंटे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ये 10-10 नंबर के सवाल 20-20 नंबर के बन सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो होंगे या तो 10 नंबर के, 15 नंबर के या 20 नंबर के रहेंगे। तो जहाँ जीएस में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं रीजनिंग के, वहीं साथ में आपको 10, 15 और 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। अब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी के हिसाब से होंगे। 160 है तो अगर सपोज दैट 20 नंबर के दिए तो 8 सवाल 2 घंटे में। यहाँ ये ले चुका है 10-10 नंबर पे, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर जो है 6-7 10 सवाल बनाने हैं टोटल 2 घंटा में। तो वहाँ ये हो सकता है आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर में है उसमें आपको 2 घंटे में जहाँ 20 एमसीक्यू बनाने पड़े, वहीं साथ में 8 क्वेश्चन बनाने पड़े 20-20 नंबर का। तो इसकी संभावना है, क्योंकि 10 सवाल बनवा चुकी है जेपीएससी एफआरओ में। तो इसलिए राइटिंग का फास्ट होना और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत मायने करता है, क्योंकि आपको तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करना होगा, और क्विक रिस्पॉन्स के लिए पहले से प्रैक्टिस होना ज़रूरी है।
इस सवाल में काफ़ी सवाल जो हैं आपके वो धुपड़िया का जो नोट्स बना था FROGS का, उससे आए थे। अब आते हैं आपका पेपर 4। पेपर 4 में 2 पार्ट है इसमें। पेपर 4 में आपको 300 नंबर का है और ये भी 2 आवर का है, 2 घंटे का। अब इसमें ऑब्जेक्टिव को लेकर जगह नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि 300 मार्क्स का है। अब 2 घंटे में उसको देना है तो वो क्या कर सकती है। 300 मार्क्स है, अगर वो 25 नंबर का क्वेश्चन देती है तब भी आपको 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। या फिर अगर वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन देती है, जैसा कि BPSC भी कराती है, 7 क्वेश्चंस आपको 38 नंबर ये सब जो लिखाती है BPSC 3 घंटे में 38 नंबर के आसपास का, 50 नंबर का आपका पहले ऑप्शनल में रहता था। तो उस हालत में यहाँ भी आपको 2 घंटे में 50 नंबर का क्वेश्चन दे सकती है, तो 6 क्वेश्चन बनाने पड़ सकते हैं। तो आपका यहाँ टाइम मैनेजमेंट नंबर के हिसाब से नहीं होगा, आपके टाइम के हिसाब से होगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 50 नंबर का आपको 50 क्वेश्चन MCQ दे दिया जाए या 100 MCQ भी दिए जा सकते हैं। अगर 50 MCQ दिए जाते हैं तो 100 नंबर आपका इसमें मर्ज हो जाएगा। और उसके अलावा इसके पास बचेंगे 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स में ये चाहे तो आराम से 25 नंबर के सवाल दे सकते हैं, 8 सवाल, या 50 नंबर के 4 सवाल, 50 नंबर के 4 सवाल। तो इस दोनों पैटर्न में जो है तैयारी करना होगा प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2 पार्ट में बांटा है तो बराबर हिस्सा रहेगा। हाँ, ऑप्शन रहेंगे, जैसे FRO का मैंने दिखाया, अलग अलग उसमें 10 सेक्शन बनाए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रुप 3 में 2 क्वेश्चन 1 बनाना है, फिर ग्रुप 4 में 2 क्वेश्चन 1 बनाना है। इसी तरह से जो है 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं इसमें। तो ये संभावना यहाँ भी है कि यहाँ भी आपको उस तरह से ग्रुपिंग कर दी, या फिर हो सकता है जैसे औद्योगिक विकास और औद्योगिक श्रम विधि, इसमें ही ग्रुप बना दें और उसमें फिर आपको 5-5 सवाल या 4-4 सवाल के हिसाब से बांट दें। 4 सवाल इधर से बनाने होंगे, 4 सवाल उधर से। तो दोनों तरह से आपको तैयारी करनी होगी। MCQ के हिसाब से भी अपना हिस्सा मजबूत करना होगा और दूसरी ओर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। नॉलेज और कंटेंट से ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आप समय पर चीज़ों को पूरा करें, क्योंकि जितना टाइम लिमिट है उसमें सारी चीज़ें दे देना मुश्किल होगा। तो प्रैक्टिस इस बात का होना चाहिए कि आपका भाषा शैली मजबूत हो, ताकि कम शब्दों में आप अधिक से अधिक चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएँ। प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए। तो और एक और चीज़ क्या है कि आपको कॉपी में जगह दिया जाएगा। जैसे JPSC का अभी शुरुआत हुआ है कि वो कॉपी में क्वेश्चन के लिए जगह देती है। जैसे ये खंड 2 करके दे दिया गया और उसके बाद आपको 5 पेज छोड़ दिए गए, 5 पन्ना छोड़ दिया गया। अब खंड 2 में आप या तो A लिखिए चाहे B लिखिए, कोई एक लिखिए। उसमें क्वेश्चन उसमें लिखे नहीं रहे हुए थे, आपको पेज जगह दे दिया गया था। तो इसमें भी संभावना है कि आपको जगह दे दिया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप उतना जगह पूरा करें, लेकिन हाँ, जो आंसर है उसको आपको पूरा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके लिए राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अभी धुमपुड़िया में जैसे हम लोग लाइव आंसर राइटिंग करा रहे हैं, लाइव आंसर राइटिंग आपको उस समय तक भेजना होता है, तो साथ में आपको क्वेश्चन और आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पैटर्न रह सकता है। इसको लेकर 2 सवाल हम लोग ज़रूर देखते हैं आज धुमपुड़िया की ओर से जो दिए गए हैं। ये आपका पेपर 4 के लिए सवाल दिया गया है कि क्रिटिकली इवेलुएट द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ प्रियोर टू 1991। तो ये सवाल था और इसको मान लीजिए आपको 20 मिनट में लिखना है, 15 या 20 मिनट, बस उतना ही टाइम आपके पास में रहेगा। तो उसी में आपको पूरा करना है। तो एक छोटा सा इंट्रो देना है आपको प्रियोर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के। उसके बाद जो मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन, बहुत शॉर्ट में, जितना भी शॉर्ट आपको देना है। उसके बाद क्रिटिकल इवोल्यूशन पे आ जाना है। यहाँ आपको प्रियोर 1991 का जो अचीवमेंट्स हैं और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं
जो लिमिटेशंस हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद अगर स्पेशलिस्ट के स्टेटमेंट जैसे हम लोग दे देते हैं तो उसमें से आप एक दो स्पेशलिस्ट स्टेटमेंट रट्टा मार सकते हैं, और उसके बाद एक कंक्लूज़न दे देना है आपको जो वे फॉरवर्ड की तरह से हो। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट, डायग्राम, अच्छा हैंड राइटिंग, शब्द का सही चयन, तात्कालिक मुद्दों से देखते हुए इसको पूरा करना होगा एकदम सही टाइम पे, मतलब 15 मिनट के आस 15 से 20 मिनट में। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, 15 से 20 मिनट में चीज़ों को पूरा करना। दूसरा सवाल देख लेते। पेपर 3 से जो सवाल दिया गया है वो है वन नेशन वन इलेक्शन से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन नेशन वन इलेक्शन? एग्जामाइन द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया। तो सबसे पहले एक इंट्रो आपको छोटा सा देना होगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, क्या है उसका आपको थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा बैकग्राउंड बताना है, क्यों वो लाया जा रहा है, उसका हिस्ट्री कब से शुरुआत है, इन सब के बारे में। अब उसके बाद उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंज पे सीधे आना है। बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है, तो एकदम टू द पॉइंट रहना है। अलग अलग जो अभी आपके रहे हैं, खैर हम लोगों ने नोट्स में उसको डिस्क्राइब किया है ताकि स्टूडेंट उसको अच्छी तरह से समझ पाए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसमें कम शब्दों में डिस्क्राइब करना है, बहुत कम है। तो इसको आप लिख सकते हैं जितना भी आपको लगता है। उसके बाद आप चाहें तो सुझाव सजेशंस दे सकते हैं और एक छोटा सा कंक्लूज़न आपको देना है। तो इस कंटेंट को 15 से 20 मिनट में पढ़कर फिर लिखने का बात है। तो यही आंसर राइटिंग के द्वारा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बेहतर है तो एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब हो सकता है, और अगर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है तो पूरा करना ही एक चैलेंज है। जैसे FRO में 10 क्वेश्चंस 2 घंटा में पूरा करना एक रियली टफ काम था। जिन लोगों ने किया उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको अच्छे से करना है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान।